Hello everyone. In last video we have discussed about chapter number 9 and the topic was problem of excess and deficient demand. Today we will discuss how we can correct deficient and excess demand, or you can say measures to correct deficient and excess demand. So हम लोग डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए दो मेजर यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, दैट इज़ यू कैन से गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी वी कैन से इट. तो फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है? गवर्नमेंट. और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई. सो दोनों पॉलिसीज़ को यूज़ करके, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को यूज़ करके हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को क्या किया जाता है? कम्बैट किया जाता है, यानी कि कंट्रोल किया जाता है. सो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या है? फिस्कल पॉलिसी. कि फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करके कैसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. फिस्कल पॉलिसी क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. जिस तरीके से हमारा बजट होता है, बजट के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू होगा कमिंग ईयर में और कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सब किसके अंदर होता है? आपका बजट के अंदर. तो फिस्कल पॉलिसी क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी कितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और कितना एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में चेंज करके गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को सोल्व करती है. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव दो हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड. सेकेंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. कि ग्रोथ करनी है स्टेबिलिटी के साथ. स्टेबिलिटी मीन्स देर इज नो एक्सेस और डेफिसिट डिमांड इन आवर इकोनॉमी. नाउ व्हाट आर द component of fiscal policy? By using these components, you can say the government control the excess and deficient demand. The first point is government expenditure. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर. गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है. फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क प्रोग्राम सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिजेज एक्सेट्रा. गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है? कंस्ट्रक्शन करती है. जो रोड, डैम और ब्रिज जो करती है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है. गवर्नमेंट हमारी एजुकेशन पे और पब्लिक वेलफेयर काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाती है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होती है. गवर्नमेंट क्या करती है? डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है. और गवर्नमेंट वेरियस टाइप की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है उन प्रोड्यूसर्स को, सो दैट कि प्रोड्यूसर क्या करें? अट्रैक्ट होकर इस सब्सिडी से और ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करें. सो गवर्नमेंट क्या करती है? ये सारे क्या करती है? एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में करती है. अब नाउ गवर्नमेंट क्या करती है? इस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके क्या करती है? एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करती है. जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर लेती है, यानी कि कम कर लेती है. और जब गवर्नमेंट को डेफिशिएंट डिमांड ठीक करनी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? इस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देती है. क्योंकि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगी तो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा? पैसा आएगा. सो इससे क्या होगा? आपका एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड दोनों करेक्ट हो जाती हैं. सेकेंड वन इज टैक्स. टैक्स क्या है? टैक्स आर कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड्स. टैक्स एक क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है जिसमें क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती है? एक पेमेंट फिक्स कर देनी पड़ती है. नाउ टैक्स रेट से गवर्नमेंट कैसे डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को ठीक करती है? इफ़ फॉर एग्जांपल एक्सेस डिमांड को अगर ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर देगी. जैसे ही टैक्स रेट बढ़ाई तो हाउस होल्ड के ऊपर बर्डन क्या हो गया? ज़्यादा. क्यों? क्योंकि अब हाउस होल्ड को ज़्यादा पैसा किसको देना है? गवर्नमेंट को. और अपने पास उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, इनकी खर्च करने के लिए उनके पास इनकम क्या रहेगी? कम. जब इनकम कम होगी तो डिमांड क्या करेंगे? कम. और डिमांड कम करेंगे तो इससे कौन सी प्रॉब्लम सोल्व होगी? आपकी एक्सेस डिमांड क्या होगी? कम बैठ होगी आपकी. नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट को डेफिशिएंट डिमांड ठीक करनी है तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स रेट कम कर देगी. और टैक्स रेट कम करेगी तो हाउस होल्ड के ऊपर बर्डन क्या आया? कम. बर्डन कम आने का मतलब क्या है? कि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम क्या बची? अब ज़्यादा. इनकी खर्च करने के लिए इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड भी क्या करेंगे? ज़्यादा. और जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इससे आपकी क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? डेफिसिएंट डिमांड. नाउ थर्ड पॉइंट इज पब्लिक बोरोइंग्स, और यू कैन से पब्लिक डेट्स. पब्लिक बोरोइंग्स और पब्लिक डेट्स क्या होती हैं?
बाय बोरोविंग फ्रॉम पब्लिक गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से पैसा बोरो कर लेती है, आम पब्लिक से पैसा बोरो करती है गवर्नमेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक डेट्स। अब इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट क्या करती है, जब डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट रिड्यूसेस बोरोइंग्स फ्रॉम पीपल। गवर्नमेंट क्या करेगी, आम पब्लिक से पैसा लेना कम कर देगी, और जब आम पब्लिक से पैसा कम लेगी तो पीपल हैव ग्रेटर कैश बैलेंस, यानी कि पीपल के पास पैसा क्या बच गया फिर ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लिया तो उनके पास पैसा ज़्यादा बचा, और ज़्यादा पैसा बचा तो वो खर्च क्या करेंगे अब ज़्यादा, तो इससे एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, और जैसे ही एडी बढ़ेगी तो आपकी डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, करेक्ट। नाउ इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करती है, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की ऑफर देके गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से बोरोइंग्स कर लेती है। पब्लिक से पैसा बोरो करके क्या करेगी, उसके बाद जो आम पब्लिक है, उसके पब्लिक ने क्या किया, पैसा सारा गवर्नमेंट को दे दिया, तो आम पब्लिक के पास कैश बैलेंस क्या बचा, कम, कम बचेगा, तो डिमांड भी क्या करेंगे, कम। तो डिमांड जब कम करेंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी में जो एक्सेस डिमांड थी वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आपकी कम्बैट हो जाएगी। नाउ द नंबर 4th पॉइंट इज बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी नीड होती है पैसे की तो किससे बोरो करती है, आरबीआई से पैसा बोरो करती है। नाउ हायर बोरोइंग्स, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग्स करती है इट मीन्स ग्रेटर इंक्रीज इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी मीन्स कैश, लिक्विडिटी का क्या मतलब होगा यहाँ पे, कैश, कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग्स करेगी तो हमारी इकोनॉमी में कैश क्या होगा, आपका ज़्यादा। जब इकोनॉमी में कैश ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करने से आपका डिफ्लेशनरी गैप क्या हो जाएगा, कम्बैट। नाउ लोअर बोरोविंग्स, अगर गवर्नमेंट लोअर बोरोविंग्स करती है, कम पैसा लेगी गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा, लेस लिक्विडिटी, हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, कम पैसा, कम पैसा होगा तो एडी क्या होगी आपकी, कम, तो इससे क्या कंट्रोल हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशनरी गैप आपका कम्बैट होगा। सो आज हमने क्या पढ़ा कि बाय यूजिंग फिस्कल पॉलिसी कैसे गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है। So that's all for today. In next video, we will discuss about monetary policy, कि how monetary policy correct deficit and excess demand in our economy. Thank you, students.